देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब भी वज़ीर आज़म रहे हैं उनका रिकॉर्ड है, 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन टर्म तो कभी पूरी नहीं की, कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल रहे हैं। लेकिन जितना अरसा भी रहे हैं उन्होंने हर दौर में कोई ना कोई पाकिस्तान के लिए एक ऐसा काम किया जिससे पाकिस्तान आगे बढ़े। 90 की दहाई में माशी इस्लाहत लाए थे, एक नई सिमत दी थी पाकिस्तान को मईशत के हवाले से, जिनको इकनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। उस वक्त माशी इस्लाहत आई थी। 97 में जब बने तो उस वक्त उन्होंने, आपको याद होगा कि एटमी धमाके भी किए और सारा सिलसिला किया और पाकिस्तान को दफाई तौर पे नाकाबिल तस्खीर बना दिया। 13 में उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशत गर्दी ख़त्म की और सी पैक का जो है वो तेज़ी से चला और वो भी यहाँ लाए। तो जब अब मियाँ साहब आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान फिर एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान होगा और माशी तौर पे एक मजबूत पाकिस्तान होगा, खुशहाल पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ अगर चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे तो ये बोरिंग होगा। देखिए, मेरा हाल है मुशर्रफ साहब को नून लीग में रहते हुए, क्योंकि वो हमारे कायद हैं, वही करता रहते हैं, वही हमारी एक पॉलिटिकल फोर्स भी और ड्राइव भी वही करते हैं, उनसे हम लेते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से सारी पॉलिटिकल ताकत। तो अगर मुस्लिम लीग नून में मुशर्रफ साहब अपने आप को कहते हैं तो उनको इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए। अभी तक तो कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है और पार्टी की भी यही सोच है कि हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो एक सियासी अब वो स्टेचर है, उनका सियासी कद है, वो पाकिस्तान में किसी सियासी बंदे का नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमारी पार्टी के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं और उनके होते हुए हमें किसी के साथ अलायंस करने की कोई ज़रूरत नहीं।